पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। पंच परमेश्वर के भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवान की प्रतिमूर्ति जिनमें झलकती है, ऐसे सरलता सौम्यता के धनी महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञानी धनी तपस्वी महासाध्य वृंद, संयम यात्रा का गुणान्वाद करने हेतु पहुंचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन। आज का दिन बहुत बार श्रावक संघ की विनंती थी, सारस नगर में पधारो। बेन महाराज साहब के भी समाचार आए और नगर की धरती के बारे में क्या कहा जाए, जहां पर हमेशा चतुर्थ आर्य का वातावरण रहता है। एक से बढ़कर एक महापुरुष जिनकी यह कर्म भूमि को निर्वाण भूमि, ऐसी यह नगर की पावन भूमि। और महासती जी डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, जिन्हें महाराष्ट्र प्रवर्तनी पद से विभूषित किया गया था, अहमदनगर की धरती पर लाने के लिए सिंह का जो हिस्सा, सिंह का कार्य अगर किसने किया है तो हमारे महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी आंतरिक भावना थी कि बेन महाराज साहब नगर में आ जाए, हम लोग बैठे बोले मिले, अपने अनुभव का आदान प्रदान करें, और उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमें दिया। वह है हमारे बेन महाराज साहब, सुप्रिया जी महाराज साहब, उनका पूरा ग्रुप। बेन महाराज साहब यहाँ पर आए और डॉक्टर ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब की जो आंतरिक भावना थी, हम जब भी प्रवर्तक भगवान के साथ में वहां पर जाते थे, यथानाम तथा गुण संपन्न, क्या अनुभव का खजाना था। मुझे तो क्रिकेट की मैच याद आ गई, और वो 20-20 नहीं 10-10 मैच, हर एक बॉल पर 4 नहीं तो 6 पर लगाते थे। यानी ऐसे शब्द भीतर से कहते ना, अनुभवी व्यक्ति के पास में ज्ञान का खजाना होता है, ऐसा खजाना उनके पास था। और इतनी मार्मिक बातें शॉर्ट में स्वीट वो बताते थे, कहते थे व्यक्ति को अगर जीवन में सुख शांति और समाधान पाना है तो जीवन में 90% बातें जो अनवांटेड होती है, कोई काम की नहीं होती है, इसके लिए लेट गो सूत्र अपने जीवन में हमेशा आजमाते रहो। दूसरी बात थी, वे हमेशा अप्रमत्त अवस्था में रहते थे। मैं तो कहता हूँ व्यक्ति को सदा स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और व्यस्त रहना चाहिए। ये तीनों भी गुण उनके भीतर में थे। वे स्वस्थ हमेशा थे। हमें लगता था उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वहां पर जैसे हम पहुंचते थे, कोई रिएक्शन, ये मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मुझे ऐसा ये हो रहा है, कोई भी रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं थी, क्योंकि वे आत्मा की मस्ती में मस्त थे, अंदर से स्वस्थ थे। और उन्होंने जो पीएचडी की थी जीव तत्व पर, क्योंकि उन्होंने जाना था 9 तत्व में जीव तत्व एक ऐसा तत्व है जो नहीं था। इतने उपकार उस तिलक ऋषि जी महाराज साहब के पूज्य पाद श्री जी के, और ऐसी उन्होंने अंतिम चातुर्मास के लिए भी ऐसा स्थान चुना, और अंतिम समय भी उसी पुण्यशाली नगरी में अहमदनगर की धरती पर यह किया है। वास्तव में यह घोर नदी की धरती और अहमदनगर की धरती और यहाँ पर रहने वाले लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है। तो निश्चित ऐसे महापुरुषों के गुण अपने भीतर में आए। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ हो शांति।